एक आदमी की बीवी अब बुढ़िया थी बेचारी, अब उतनी भी उम्र नहीं थी, वो बुढ़िया थी, बीमारी भी, कोमा में चली गई, कोमा में चली गई। यानी कोमा उसे कहते हैं जो आदमी बेहोश हो जाए, हाथ उत हिले नहीं। ये बुढ़वा समझ कि मर ले बुढ़िया, पूरे बस्ती हल्ला कर दिया कि बुढ़िया मर गए। अब लोग रिश्तेदार सारे जमा हो गए, कोई कब्र बना रहा है, कोई बांस बत्ती कर रहा है। हा जनाजा की नमाज पढ़ते पढ़ते और शाम का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया। जनाजा उठा लेकर सारे लोग चले। अब इत्तेफाक कहिए कि रास्ते में ना बिजली का खंभा था, वो जनाजा एक आदमी लेके टकरा गया उस बिजली खंभा में, वो बुढ़िया उठी बैठी गई। वो तो मरी नहीं थी, कोमा में थी बुढ़िया बेचारी, कोमा में थी, वो उठ के बैठ गई। तो वो अब कितने लोग तो भाग गए, किसी तरह लोगों ने इसे घर लेके आया। अब कुछ महीनों के बाद हकीकत में वो बुढ़िया मर गई। वो हकीकत वो बुढ़िया की मौत हो गई। फिर गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी। अब फिर जब जनाजा लेके जाने लगा तो बुढ़वा सबसे आगे था, सब कलमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बुढ़वा आगू आगू बोली जिल की, ए भैया खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए। कहे फिर न ठोकर लगी, जब फिर बुढ़िया उठी बैठी। अपनी बीवी को इज्जत दो, इंशाल्लाह अपनी बीवी को इज्जत देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाए इंशाल्लाह। हाँ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए है। अब कुर्बान जाइए, क्या नबी की सीरत है, नबी की सीरत को देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी बीवी है, अल्लाह के रसूल के सबसे छोटी बीवी। अल्लाह के रसूल के कितनी बीवी थी भाई? 11। कितनी बीवी थी? 11 बीवियां थी। इनमें सबसे छोटी है हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। कुर्बान जाइए। अम्मा आयशा पानी पीकर प्याला रखी तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा तुम किस जगह मुंह लगा के पानी पिए हो? प्याले में जो पानी पिए तो मुंह किस जगह लगाया? तो अम्मा आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने यहाँ मुंह लगा कर पानी पिया है। तो अल्लाह के रसूल उस प्याले को उठाए, उसी जगह अपने होंठ लगाए जहां पर अम्मा आयशा ने होंठ लगाकर पानी पिया था। सुभान अल्लाह। आज तो ये आलम है, अगर बीवी अगर पानी पी ले बदनाम है तो शोहर कहेगा तोर मुंह बहुत भाके। नबी की सीरत देखो, नबी की जिंदगी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताया गया कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अब रही बात है कि एक बादशाह था, अब उनका ये बादशाह सखावत में बड़ा आगे था, बड़ा सखी था ये बादशाह। एक बात याद रखेगा, जो सखी होता है ना, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलेगा। जो सखी होता है जब तक वो सखावत करेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलेगा। वो किसी को रोजाना कुछ ना कुछ देता रहता है, वो किसी दिन अगर नहीं देगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये आपके रानी के सऊद बाबू ईटा भट्टा वाले, टाटा ईटा भट्टा वाले। अब मैं आपको क्या बताऊं, इस इलाके में जहां भी जलसा होता है उनका चंदा वहां पहुंचता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने एक बार कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, एक जुमला बोला, वो जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। अल्लाह अगर देता नहीं है तो हम खर्च करते कैसे हैं। और दूसरा जुमला वो ये बोला कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम खर्च नहीं करते हैं अल्लाह के रास्ते में उससे उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ने दिया भी है बेशुमार, और अल्लाह देता उसी को है जो अल्लाह के रास्ते में लुटाता है। अल्लाह कहता है हमने तुम्हें माल दिया, तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। पैसा दिया है, दौलत दिया है, खर्च करो। अगर तुम रोकोगे तो मेरा अल्लाह कह रहा है कि मैं भी रोक लूंगा। ये बादशाह के बड़ा सखी बादशाह था। तो मछली खाने को तबीयत चाहा तो मछुआरे से कहा कि मुझे जिंदा मछली चाहिए, नदी से पकड़ के ले आ। वो मछुआरा जाल डाला,
एक बड़ी मछली, रेहू मछली, वो मिल गई, लेके आया। तो जो बादशाह की बीवी थी ना, आहा, एक नंबर की बखील थी। अब बखील कहिए क्या, देखिए बखील की 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी जी, बोला गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लास्ट क्वालिटी, ये सबसे लास्ट क्वालिटी है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। एक आदमी का पैर में कांटा गर गया। अब कांटा ऐसा गड़ा के एकदम आर पार हो गया, पैर पकड़ के बैठ गया। तो लोग जमा हो गए, चिल्लाने लगा, भैया काटो गरी गिलो, पैरों में काटो गरी गिलो। तो लोगों ने कहा कैसे, खाली पैर थे क्या? बोला कि हाँ। तो बोले चप्पल जूता? बोला जूता यहाँ हमार हम लटकलो छे। बोले तो जूता काहे न पहले? बोले नहीं भैया अल्लाह करम जी हमर पैरे छेदा बिली, जूता हमर बची गिलो। ये सबसे लास्ट क्वालिटी का ये बखील होता है। और एक बात याद रखिएगा, हदीस के अंदर में आता है कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोजा रख ले, रोजा पे रोजा रख ले, 12 महीना रोजा रख ले, वो अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, जो दानी है, उलमा फरमाते हैं उसका अमल थोड़ा है लेकिन वो अल्लाह का दोस्त है। ये बादशाह के पास में वो मछुआरा वो मछली लेके आया। बोला हुजूर ये मछली है। बोला रखो। खुश हो गया। तो बादशाह ने 500 दिरहम निकाल के उसको दिया, ये ले जा। तो उसकी जो बीवी थी वो बोली तोर दिमाग खराब है, एक छोटी सी मछली के लिए 500 दिरहम दे दिया। बादशाह बोले अरे जाने दो, गरीब है। बोला नहीं, खाना बंद कर देंगे आपका, हम मछली वापस करवाइए, पैसा लीजिए उससे। देखिएगा कभी कभी शौहर भी बीवी के आगे ना मजबूर हो जाता है। ज्यादा बोलवा बस समझी ला, झमेला रख लो जी। उससे आप जीत पाइएगा। रोड के किनारे में एक बीवी बोले जा रही है, शौहर पर बोले जा रही, तोर घर में खुशी नहीं मिल रहा, तोर घर में ये मिल रहा, तोर घर में कजर, तोर जिंदगी में नहीं रहे, वो हमें चलो, वो ये करवो वो करवो। लोग सब जमा भैली, बोले गए रामधन नहीं गए बेचने में, रामधन माफ करी देन, छोड़ी देन। ये बेचारा चुपचाप मरी सुनी। लोगों ने समझाया अल्लाह की, कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। की बंदी जाने दे, शौहर है, माफ कर देन। बोले ठीक है, ये तो राजी जब बोली जाने हम माफ कर दीजिए, लेकिन अल्लाह पर सौंपे सौंपल के, या अल्लाह अगर वो गलत छे नहीं वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छीन तो हमें बेवा भाजो। समझ लागी, यानी दोनों तरफ तहे मरो, हमें नहीं मरवो। ये बादशाह भी बड़ा मजबूर हो गया। बीवी ने कही कि मछली वापस करवाइए, ये 500 दिरहम हमको मछली नहीं लेना, उसको बुलाइए। तो बादशाह ने बोला कि कैसे बोले, हम बादशाह हैं भाई, मछली हम ले लिए, अब उससे पैसा हम कैसे लें? तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, इससे पूछिए कि ये मछली मादा है कि नर है, ये नर है कि मादा। अगर वो बोले कि नर है तो आप बोलिएगा कि नहीं हमको मादा चाहिए भाई, नर मछली नहीं चाहिए, तुम मछली ले जाओ, पैसा लगा। अगर वो बोले कि नहीं मादा है नर नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, उससे बोलिए भाई पैसा रिटर्न करो, मछली लेकर जाओ। तो बादशाह बोला चल ठीक। तो मछली वाला को बोला इधर, ये मछली मादा है कि नर है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली हम थोड़े लाएंगे, वो तो दूसरों के लिए है, आपके लिए वो मछली लाए हैं जो बीज वाली मछली हो, ना ये नर है ना ये मादा है। बादशाह खुश हो गया, 200 दिरहम निकाल के और इनाम दे दिया। बीवी तो और जल भुन गई कि बताइए हम वो रिटर्न करना चाह रहे थे, 200 और दे दिया। 1 दिरहम नीचे गिर गया। ये मछुआरा वो दिरहम को उठाकर पॉकेट में रख लिया और जाने लगा।
तो बीवी बोली कि देखिए देखिए देखिए, आप इतना इनाम दिए फिर भी इसको शुक्र नहीं है, सब्र नहीं है। देखिए यही एक बहाना है, ये पैसा आपका गिरा है, ये उठा के पॉकेट में रख लिया। उसको बुलाइए, बोले तुम चोर हो, और इसी बहाने उसका सब पैसा रिटर्न कीजिए, मछली लेके जाएगा। बादशाह बोला इधर, इधर आया, बोला तुमको इतना इनाम दिए फिर ये मेरा दिरहम गिरा, इसको उठा के तुम पॉकेट में काहे रखे? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर छपी है, आपका फोटो छपा है, नीचे गिरा रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए इसको उठा के हम सीने से लगा लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दो। मेरे भाइयों एक बात याद रखना, जिसके अंदर में सखावत है, जिसके अंदर में सखावत करने की आदत है, दान करने की आदत है, वो कभी सखावत से बाज नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह दानी है, मेरा अल्लाह गनी है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है, सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह दोस्त रखता है। और एक बहुत बड़ा सखी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े सखी है। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बड़ा बड़ा बखील इस दुनिया से गुजरा। एक बखील ऐसा बखील था, इतना बड़ा बखील था, हालांकि नौजवान था, बूढ़ा भी नहीं था, नौजवान था लेकिन था बखील था। पूरे इलाके में उसकी शोहरत थी कि इससे बड़का बखील आज तक पैदा हुआ ही नहीं। 1 रुपया का सिक्का वो बाजार लेके जाता था, अब पूरे मार्केट घूम लेता था, 10 गो 5 गो चाय पी के दूसरे का पान खा के वो घर आ जाता था, सिक्का हफ्तों गुजर जाता था, खर्चा नहीं होता था। शादी किया, शादी करके आया और बीवी को सामने बिठाया, बीवी से बोला कि हंसो तुरा मालूम जो हमें खाना में की खाइए? तो बीवी बोले कि हमरा की बताते की खाई जाए? बोले सुन लिख है हमें की खाइए। बीवी बोली कि बोलिए क्या क्या खाइएगा आप? जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोले कि नहीं नहीं सुनो, गोश्त हम नहीं खाते हैं, मछली हम नहीं खाते, कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, खाते हैं, अंडा हम नहीं खाते हैं, दूध दही हम नहीं खाते हैं, साग सब्जी हम नहीं खाते हैं, यानी साग सब्जी में कोई सब्जी नहीं खाते हैं। तो बीवी बोली थे खाई जागी? बोले मैं खाली दाल खाइए। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बीवी बोली कि ठीक है, आप मेरे शौहर हैं, आपकी फरमा बरदारी करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है दाल ही बनाएंगे। और कुर्बान ये 3-4 महीना लगातार सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम के दाल खेलो जाओ, बाबू कैदी फेल हो जाएगा। बीवी बोले ने किसी दिन बहुत मन करे जा माछ खाने ली, लट्ठी लेके खड़ा हो जाए, चुपचाप रहो खाली दाल बने। अब ये अच्छी पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। 3 महीना में ये बच्ची सूख के कांटा हो गई, हड्डी हड्डी नजर आने लगा बदन। 3 महीने के बाद मैं के गई तो भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने कहा कि की गए दैया बीमार छनेगी, अरे हड्डी नजर आ रहा, खाना नहीं गज लगी गए। तो बच्ची आंसू नहीं रोक पाई, बोले भैया कौन बकील बियाह करेला, खाली दाल खिलावी भैया हमरा। बोले कने गोश माछ? बोले नहीं गोश माछ नहीं भैया, गोश माछ बोली ना लाठी लगा मारे जिलो। बोले अच्छा ठीक है, आंसू पोछो और दाल हमरा से निकाली दी। दाल निकाल देंगे। दोपहर का खाना खाया, अपनी बहन को एक टेबलेट दिया, नींद की टेबलेट, कि जाओ घर जाओ, रात में दाल बनाना, दाल में इस टेबलेट को मिला देना, मिलाकर उसको खिलाओ, जब वो बेहोश हो जाएगा हम लोग पहुंचेंगे फिर उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई पहुंचा, रात में ये दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, ये जैसे खाया बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा और उसको पूरे बदन में कफन पहनाया, पहले कफन पहना दिया पूरा, चारपाई उठा के उस रूम से दूसरा रूम ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब वो जैसे ही नींद की गोली के 2-3 घंटा जो गुजरा,
और वो नींद की गोली के असर खत्म हुए, होश आया तो उठ के बैठ गया। और जब उठ के बैठा देखा बदन में कफन, और 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा गया भैया तो आदमी के जा, तो बोला हमरा से के जी, उतरा बाद हम पता चली तू हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम अब उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो उन लोगों ने पूछा कि ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम कौन कौन सी नेमत खाए? बोला भैया खाली दाल खिला। बोला काहे, गोश्त काहे न खाए? बोला नहीं गोश्त नहीं खाए। बोला 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। अब वो 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। इन लोगों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके चारपाई रख दिया। ये लोग चले गए। सुबह 10 बज गया। ओ नींद नहीं खुल रही इसकी, नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ जी। वाह, बीवी आके झंझोड़ दी, अरे उठो नहीं नाश्ता नहीं खावा, 11 बजे के लिए। बड़ी मुश्किल से बेचारा आंख खोला। बोला खेवो खेवो। बोले जल्दी उठा, मुंह हाथ धोवा मत, दाल रोटी बनागा नहीं। बोले दाल मत बनाइए, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी, राती भुगती चुकलान से मैं झोला दे हमें जोकी जैसी, गोश्त भी आनवो, माछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो। सव्वे कोड़ा में उसका मिजाज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।